फॉरेंसिक स्टार्ट किया था 2 दिन पहले, और मैंने ये बताया था सबसे पहला टॉपिक फॉरेंसिक आइडेंटिटी, किसी व्यक्ति को इंडिविजुअलाइज करना, सबसे अलग करके उसकी एक अलग पहचान देना, दैट इज आइडेंटिफिकेशन। ये कंप्लीट, इनकम्प्लीट, फॉरेंसिक, ये अलग अलग वैरायटी की होती है। जैसे कोई डेड बॉडी है और उसका कोई अता पता ही नहीं है, तो उससे फिर हम फॉरेंसिक आइडेंटिटी के रूप में बोलते हैं कि भैया ये लास्ट नंबर XYZ इस नंबर की लाश है। ठीक है। कुछ फैक्टर्स है आइडेंटिफिकेशन के: उम्र, जेंडर, रेशियल रिमार्क्स, रिलीजियस रिमार्क्स, टैटू मार्क्स, फिंगरप्रिंटिंग, ओरोस्कोपी, फुट प्रिंटिंग, डीएनए एनालिसिस, स्कार, मोल्स, एंथ्रोपोमेट्री। इन सब के बारे में हमने डिटेल में चर्चा करी। एज कैसे डिसाइड की जाती है, जेंडर कैसे डिसाइड किया जाता है, टैटू का क्या महत्व है, फिंगरप्रिंटिंग का क्या महत्व है। ये बर्टोलियन सिस्टम क्या है यार? बर्टोलियन सिस्टम क्या था? कल ही पढ़ाया मैंने। बताओ। और मैंने बोला भी था कि ये एमडी वगैरह में खूब आता है। गाल्टन सिस्टम क्या था? गाल्टन सिस्टम भैया पढ़ाई करो तो आप, हिस्ट्री खराब है ना। जैसे ही अपन ने फर्स्ट ईयर में खूब मक्कारी मारी है, जैसे जैसे पास हो गए हैं, आप तो सुधर जाओ। थेनेटोलॉजी स्टार्ट करते हैं। थेनेटो, ठीक है, माइक ऑफ कर लो बेटा। हम स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, थेनेटोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एमडी एंट्रेंस, एनआरएचएम में भी हर साल इससे क्वेश्चन आता है, हर साल। आप समझ सकते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये गेस्ट आईडी से कौन आया? ये गेस्ट आईडी से कौन आया? रिमूव करो भैया इसको, गेस्ट आईडी वाले को। या तो नाम बता दो अपना। गेस्ट आईडी वाले को रिमूव करना है भैया। चलो देख लो भैया, नाम बता दो, नहीं तो फिर बाहर कर देंगे। तो हम लोग बात कर रहे हैं थैनेटोलॉजी की। आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। तो माइक ऑफ कर लो बेटा। हम लोगों ने स्टार्ट किया है थैनेटोलॉजी, और ये अभी एनआरएचएम में इसमें भी क्वेश्चन आया था। हर साल इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है। आप समझ सकते हो एग्जाम में भी, सेकेंडरी एग्जाम में भी गारंटीड 20 नंबर में क्वेश्चन आएगा। फॉरेंसिक का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये। कल आइडेंटिफिकेशन से भी क्वेश्चन आते हैं गारंटीड, मैंने कल पढ़ाया। और अब जो अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं इससे भी क्वेश्चन आते ही आते हैं, और ये लाइफ टाइम आपको काम आएगा, मतलब नॉलेज होना चाहिए। तो स्टडी ऑफ डेड बॉडी इज नोन एज थैनेटोलॉजी, स्टडी ऑफ डेथ। ये थैनेटोस जो शब्द है, ये ग्रीक वर्ड है थैनेटोस, जिसका मतलब होता है डेथ। है ना, वो एवेंजर में ना, इन्फिनिटी वॉर में थेनोस, है ना, वो चुटकी बजाता है और आधी दुनिया साफ हो जाती है। तो ऐसा ही थेनेटोस, थेनोस से याद रखना, थेनेटोस एक ग्रीक वर्ड है, यूनानी वर्ड है, जिसका मतलब होता है डेथ। द टर्म थेनेटोलॉजी इज अ ग्रीक ओरिजिन। तो ये भी पूछते हैं, इसका मतलब है थेनेटोस, और थेनेटोस का इंग्लिश में मतलब होता है डेथ। एंड लोगस मतलब कि लॉजी यानी कि स्टडी, साइंस। तो साइंस ऑफ डेथ, मौत का विज्ञान,
कि ये व्यक्ति कब मरा होगा यार, कितना समय हो गया इसको मरे हुए, ये पता करना। देखो मैं आपको एक शब्द बार बार बोलूंगा इस चैप्टर में, टाइम सिंस डेथ, ये आप बिल्कुल जहन में उतार लीजिए। टाइम सिंस डेथ मतलब ये व्यक्ति कितने घंटों पहले, कितने दिन, कितने हफ्तों, कितने महीने, कितने साल पहले मरा था। ये हमारा इस चैप्टर पढ़ने का एकमात्र बहुत बड़ा उद्देश्य। क्योंकि यदि आपने ये पता कर लिया कि ये व्यक्ति टेंटेटिव इस समय मरा होगा, तो आप उसे कातिल तक पहुंच सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मान लो कोई कोई डेड बॉडी मिली एक घर में, है ना, और साइंटिस्ट ने राइगर मोर्टिस वगैरह देख के, पोस्टमार्टम में बताऊंगा, इस कलर वलर देख के, और भी दो तीन चीजें होती है, उसको देख के, प्यूट्रिफेक्शन वगैरह होते हैं, मैगट्स होते हैं, इन सबको समझ के अंडरस्टैंड करके एक एनालिसिस किया कि भैया इसकी मौत, जैसे मान लो आज गुरुवार है, तो इसकी मौत मंगलवार को शाम 5-6 बजे के आसपास हुई होगी। अपन ने डेड बॉडी को स्टडी करके समझा, तो बताऊंगा कैसे कैसे स्टडी करते हैं, समय कैसे निकालते हैं, हम पढ़ने ही वाले हैं। बट डॉक्टर ने ये बता दिया कि भैया मंगलवार को 5 से 6 बजे शाम के बीच मरा। अब अपन ने साइबर सेल पे गए और बोला कि भैया 5 से 6 बजे के बीच इस इस घर के आसपास कितने, या इस घर में कितने मोबाइल एक्टिवेट थे। मालूम पड़ा एक व्यक्ति का मोबाइल एक्टिवेट था, मान लो शर्मा जी थे वो। शर्मा जी को गए दया वया और खूब धोया अभिजीत दया ने, तो धोने के बाद में शर्मा जी ने बोल दिया, हाँ यार मैंने वर्मा जी को मंगलवार को मारा था, मेरा ऐसे ऐसा लफड़ा था। तो टाइम सिंस डेथ पता करके हम पता कर पाए कि शर्मा जी ने मारा। तो किस किस की लोकेशन कब की पता करते, और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी देखना होगी, तो भी आपको टाइम स्पेसिफिक समझ में आएगा कि भैया इस समय मौत हुई यार, तो थोड़ा देखो। या थोड़ा सा जो टोल नाके होते उसके कैमरे चेक किए उससे टाइमिंग के आधार पर, या गार्ड से पूछा, या आसपास के लोगों से पूछा कि शाम को इस समय कोई आया था क्या, या वॉट एवर। तो टाइम सिंस डेथ ये बहुत बड़ा एक क्लू मिलता है स्टडी ऑफ डेथ। आगे बढ़ते हैं। इन अदर वर्ड्स इट मीन्स अ सब्जेक्ट विच डील विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डेथ। ये एक ऐसा विषय है जिसमें हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं डेथ की। टाइप्स ऑफ डेथ मैं बता दूं आपको, एक एक सिस्टेमिक डेथ होती है, सोमेटिक डेथ, और एक मॉलिक्यूलर डेथ होती है। सोमेटिक डेथ भी 3 टाइप की होती है, सिंकोप जिसमें हार्ट काम नहीं करता, कोमा जिसमें ब्रेन काम नहीं करता, एस्फेक्सिया जिसमें लंग्स काम नहीं करते। और इन सोमेटिक डेथ के कुछ 4-5-6 घंटे बाद जब शरीर से सारा एक एक बूंद ऑक्सीजन निचोड़ लिया जाता है, फिर चालू होती है मॉलिक्यूलर डेथ। हम इस पे भी आएंगे। फिर ये डेथ के बाद में लीगल एस्पेक्ट से 3 टाइप की डेथ होती है, होमिसाइड, सुसाइड एंड एक्सीडेंटल डेथ। सुसाइड यानी आत्महत्या, होमिसाइड यानी हत्या, और कोई घटना से अचानक या एक्सीडेंट से मर गया, तो वो अलग वैरायटी की डेथ है। और 2 टाइप की डेथ होती है, नेचुरल, अननेचुरल। नेचुरल बीमारी से मरा है तो ठीक, अननेचुरल फिर होमिसाइड, सुसाइड में बताया। तो ये भी हमको इससे पता करते हैं। फिर वेरियस इवेंट्स एंड चेंजेस दैट अकर इन कैडेवर। कैडेवर का मतलब क्या होता है, डेड बॉडी। तो डेड बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं मरने के बाद। आपको लग रहा होगा सर मरने के बाद में क्या चेंजेस होते हैं, होते हैं। मरने के बाद बॉडी डिकम्पोज होती है तो कलर चेंज होता है, मैगट्स, मक्खियां आ जाती है, बॉडी पुट्रीफाइड होती है, तो अलग मार्बलिंग वगैरह होने लग जाती है, कलर चेंज हो जाता है, और मरने के बाद बॉडी अकड़ जाती है। माइक ऑफ करो, माइक ऑफ कर लो। तो ये सभी इवेंट भी हमको पता करना होते हैं, और इनका मेडिको लीगल इंपोर्टेंस। और हमें ध्यान रखना, थैनेटोलॉजी का सबसे मेन मेडिको लीगल इंपोर्टेंस है टाइम सिंस डेथ, व्यक्ति को मरे हुए कितना समय हो। ठीक है, यही सब कुछ घूम घाम के आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन ऑफ डेथ, आप सबके पास पीडीएफ है ना एफएमडी की, मैंने भेजी थी, हाँ है ना।
हाँ सर। सामने रखते हो, ये साथ में रखते हो जब पढ़ते हैं? हाँ। ये तो ऊपर से जाएगी, ठीक है। चलो, इसमें जो एफएमटी ना, इसमें आंसर बहुत छोटे छोटे कुछ कुछ लाइनों के होते हैं, बट इसी की तरह लिखने होते हैं। आप अपने सीनियर से पूछना, एफएमटी में इतने फेल होते जिसके हिसाब नहीं। मेरे कुछ 4-5 जो जूनियर थे, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट ईयर पास हो गए, बट चारों पांचों अटेम्प्ट हो गए, वो एफएमटी नहीं क्लियर कर पाए। फिर कोई फैशन डिजाइनर बन गया, तो कोई क्या बन गया, तो कोई ने किराना दुकान खोल ली। एफएमटी के चक्कर में डॉक्टरी छूट गई। तो ये बहुत मायने रखता है ना, इसमें एज इट इज लिख के आना पड़ता है, जैसे बत्तीबाजी नहीं चलती, ठीक है। और एमपी में से भी नहीं चलती। तो डेफिनेशन ऑफ डेथ, इसलिए मैं बुक रखवाता हूँ सामने कि आप बुक से पढ़ो। और ये नोट्स वोट्स के भी चोचले बंद करो। डॉक्टर बन रहे हो, नोट्स में दायरा संकीर्ण होता है ना, तो ध्यान रखना। अच्छे डॉक्टर बनना हो तो बुक से पढ़ो बेटा। डेफिनेशन: in the most of the countries of the world, including India, there is a no clear cut definition about the death. फिर भी सीजेशन ऑफ लाइफ, जीवन का अंत मृत्यु है। जहां जीवन खत्म होता है, लाइफ खत्म होती है, एनर्जी जो बॉडी में वो खत्म हो जाती है, वो डेथ के। अब यूं मत बोलना सर अंग खत्म हो गए। मरे हुए शरीर में भी हार्ट रहता है, ब्रेन रहता है, लंग्स रहता है, किडनी रहती है, बोन्स रहती है, मसल्स रहती है, लेकिन वो काम नहीं करती। तुम्हारे जो हनुमान जी है ना, हनीमैन जी, जिनकी आज डेथ एनिवर्सरी है, फादर ऑफ होम्योपैथी, उन्होंने इसी आत्मा को, इसी ऊर्जा को वाइटल फोर्स बोला है। अभी कल परसों में हम, मेरा गला ठीक हो जाएगा, हम मटेरिया ऑर्गेनाइज भी स्टार्ट करेंगे, तो मैं बताऊंगा आपको कि वाइटल फोर्स है क्या। ऊर्जा, आत्मा, तो वो यदि जिसमें नहीं है वो डेथ, जिसमें है वो जिंदा। ऊर्जा की बात। चलो, सिचुएशन ऑफ लाइफ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लिनिकली डेथ डिफाइन एज अ irreversible cessation of life. Physician declare death with cessation of all vital function. वो ब्रेन चेक करता है। ब्रेन से चेक करता है, प्यूपिल में लाइट डालता है। लाइट डालने पे प्यूपिल छोटी हो जाती है, अंधेरे में प्यूपिल डायलेट हो जाती है। तो ये ब्रेन का रिफ्लेक्स शो कर रहा है। बाकी वो सांस देखता है, रेस्पिरेटरी शो कर रहा है, वो पल्स देखता है, वो हार्ट चेक कर रहा है। तीनों में यदि कोई भी जिंदा रहने के सबूत नहीं मिल रहे हैं, तीनों चीजें बंद है, ना लाइट डालने पे पीपल रिएक्ट कर रही है, ना व्यक्ति सांस ले रहा है, ना उसके दिल धड़क रहा है, धड़कन आ रही है, पल्स आ रही है, इट मीन्स डेथ हो चुकी है, ठीक है। चलो, अब डेथ कितने टाइप की होती है? तो बेसिकली डेथ दो टाइप की होती है, सोमेटिक और मोलिकुलर। सिस्टम्स बंद हो जाए, सोमेटिक डेथ। सोमेटिक डेथ डिफाइन एज द इरिवर्सिबल सेसेशन ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन। ब्रेन काम नहीं करेगा, उसको क्या बोलते हैं? कोमा। हार्ट हार्ट काम नहीं करेंगे, उसको क्या बोलेंगे? सिंको। एंड लंग्स लंग्स काम नहीं करेंगे, उसको बोलेंगे एस्फिक्सिया। रिजल्टिंग इन कंप्लीट लॉस ऑफ द सेंसिबिलिटी। व्यक्ति को सेंसेस गायब हो जाते हैं। आपने अभी एफएमडी में इसमें सेंसेस पढ़ा होगा। सेंसेस, संवेदनाएं गायब। इन कंप्लीट लॉस ऑफ एबिलिटी फॉर मूव द बॉडी, और व्यक्ति का मूवमेंट गायब। ब्रेन, लंग्स, हार्ट सब काम करना बंद कर दी। तो दिस इज सोमेटिक डेथ। क्लियर है? सिजेशन ऑफ हार्ट बीटिंग। अब ऑस्कल्टेट करिए हार्ट को, पल्स चेक करिए, ईसीजी चेक कर लीजिए। यदि ये फ्लैट हो गया तो व्यक्ति की मौत हो गई है, सिंकोप, ठीक है। सिजेशन ऑफ ब्रीथिंग, चेस्ट को ऑस्कल्टेट कर सकते हो, रेस्पिरेटरी साउंड आ रहे कि नहीं आ रहे, ब्रीथ साउंड आ रहे कि नहीं आ रहे, स्टेथोस्कोप से चेक कर सकते हो। और ब्रेन की एक्टिविटी आप ईईजी करवा सकते हो, प्यूपिल को रिफ्लेक्स देख सकते हो, है ना। चाटा मारो और बोलोगे क्या नाम है तेरा, या उठ, आंख खोल, नहीं खोल रहा है मतलब डेथ है। बट ईईजी करना पड़ेगी यदि आप गारंटीड, आप चाहते हो कि या नहीं, मैं 100% श्योर होना चाहता हूँ ये मरा कि नहीं मरा। तो ईसीजी और ईईजी फ्लैट हो गई तो व्यक्ति की सोमेटिक डेथ हो चुकी, ठीक है। इसके अंदर एक चीज है डिफरेंशियल डायग्नोसिस में, मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि व्यक्ति मर गया है, बट वो मरता नहीं है। तो बेटा
में डेथ के टाइप बताया हूँ। सिंकोप यानी हार्ट काम करना बंद कर देता है, एस्फिक्सिया मतलब लंग्स काम करना बंद कर देता है, और ब्रेन काम करना बंद कर देता है, उसको हम कोमा बोलते हैं। इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, मतलब ऐसी कौन सी चीज है जो मौत की तरह दिखती है। तो एक नाम आपको मिलेगा, सस्पेंडेड एनिमेशन। एनिमेशन क्या होता है बताओ? हे भगवान, हिंदी इंग्लिश बेसिक इंग्लिश है, एनिमेटेड मूवी, एनिमेटेड ये व्हाट इज एनिमेशन? Manipulated pictures. मैनिपुलेटेड? नहीं, एनिमेशन मतलब जीवंत, लाइवली, जिंदा। एनिमेटेड मूवी में क्या होता है वो कार्टून, पेंटिंग वाले चित्र जो तुम उसमें पढ़ते हो कॉमिक्स में, बट उनको जिंदा कर दिया है। वो जिंदा चल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। अपन क्या बोलते हैं? अरे एनिमेटेड पिक्चर। समझ में? तो सस्पेंडेड, सस्पेंशन मतलब जानते हो, होल्ड कर देना, स्थगित। सस्पेंड मतलब स्थगित, है ना? सस्पेंडेड एनिमेशन यानी जीवन होल्ड हो जाता है। और ये प्रैक्टिस के द्वारा आप कर सकते हो। योगा आपको बाबा रामदेव से संपर्क करना पड़ेगा, या हम प्राणायाम वाणायाम, ध्यान, इन सब से हमारा मेटाबॉलिक रेट और हमारी वाइटल्स इतनी कम कर सकते हैं कि वो रूटीन एग्जामिनेशन में फेल नहीं होंगे। कोई व्यक्ति ने चेक करा और पल्स ही नहीं आ रही, सांस ही नहीं ले रहा है यार, पूरी बॉडी ठंडी पड़ रही है, एकदम मर गया है, बट वो व्यक्ति फिर बोलेगा उठ के, अभी हम जिंदा हैं। आपने सुना भी होगा, बहुत सारे लोग ये हिमालय वगैरह में, ऋषि मुनि वगैरह सालों तक जिंदा रहते हैं बर्फ बर्फ में, और वो योगा वोगा कर करके ही सब अपना मेटाबॉलिक रेट इतना कम कर लेते हैं, अपना हार्ट रेट, अपना रेस्पिरेटरी रेट इतना कम कर लेते हैं, और इसीलिए ज्यादा जिंदा भी रहते हैं। तो ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार एकदम से बिजली का झटका लगा, एकदम से करंट लगा, एकदम से बहुत जबरदस्त डिहाइड्रेशन हो गया, एकदम से हमारा जीवन कुछ समय के लिए होल्ड हो जाता है, इसको बोलते हैं सस्पेंडेड एनिमेशन। आपको मैं एक मूवी का नाम बताता हूँ, आप मुझे बताइए किसने देखी है। आप जानते हो आयरन मैन को, जानते हो? रॉबर्ट ब्राउनी Yes, जूनियर। sir. गुड। उसी की एक मूवी है, शेरलॉक होम्स, जासूसी मूवी है। किसने किसने देखी है? Bullshit नहीं देखी है. देखी है? Yes. तो शेरलॉक होम्स में एक विलेन होता है जो दुनिया को बताना चाहता है कि भूत होते हैं, प्रेत आत्माएं होती है, और वो उनका पावर अलग ही होता है। तो जो शेरलॉक होम्स यानी कि जो रॉबर्ट ब्राउनी जूनियर है, आयरन मैन, उसका बहुत खास दोस्त डॉक्टर रहता है, और विलेन रोडोडेंड्रॉन करके एक जहर होता है, रोडोडेंड्रॉन। ये रोडोडेंड्रॉन जहर आपकी होम्योपैथिक मेडिसिन भी है, और मेंढक का कुछ बूफो वगैरह का जहर मिला के एक ऐसा जहर बनाता है जिसको लेने के 1 घंटे तक व्यक्ति की पल्स लगभग जीरो, वीएमआर बिल्कुल न के बराबर, और 10-10 15-15 मिनट में एक सांस लेता है व्यक्ति। ये ऐसा लगता है, मिमिक करता है कि व्यक्ति मर गया है। जिसको नहीं समझ में आ रहा है ना, वो शेरलॉक होम्स मूवी देखना, मजा आ जाएगा। उसमें कॉन्सेप्ट है। तो वो जो हीरो है, उसका जो दोस्त, डॉक्टर दोस्त, वो जेल में जाता है। ये जहर जब वो ले लेता है विलेन, तो वो उसको सर्टिफाइड करता है, सब चेक कर लेता है, सब चेक, और 10 मिनट चेक करने के बाद में वो सर्टिफाइड कर देता है कि ये व्यक्ति मर गया। फिर उसकी प्लानिंग रहती है कि उसको दफनाया जाता है। फिर वो सुरंग खोद के फिर लोगों को डराता है कि देखो मैं आ गया हूँ, मैं भूत हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने सर्टिफाइड किया था कि भैया ये तो मर चुका है, तो मैं भूत हूँ। वो आग की एसिड रेन वगैरह
बारिश कराता है डराने के लिए और लोगों को ये विश्वास दिलाता है कि वो भूत है। तो उसने एक जहर का इस्तेमाल किया था, रोडेंड्रॉन, जो कि सस्पेंडेड एनिमेशन कराता है। तो ये डेथ का डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। आपको ये रूल आउट करना पड़ेगा। मान लो कोई ने रोडेंड्रॉन वगैरह लिया और आप डॉक्टर हो, आपने सर्टिफाइड कर दिया कि पल्स जीरो, सांस लेने की दर जीरो, बॉडी ठंडी पड़ गई, सांस ले नहीं रहा है, पीपल रिएक्ट कर नहीं रही है, ये मर गया भी है, ले जाओ। उसकी तो LIC खुल जाएगी 1-2 करोड़ रुपए की। और फिर जब वो बाद में कभी जिंदा मिल गया तो अपनी डॉक्टरी चली जाएगी, अपन जेल में चले जाएंगे। तो हमेशा डेट सर्टिफाइड करने के पहले हमें सस्पेंडेड एनिमेशन को रूल आउट करना पड़ता है। ये बताना चाह रहा था। शेरलॉक होम मूवी देखना बहुत अच्छी है ना। तो इट इज ऑल अबाउट सोमेटिक डेथ। फिर अगली डेथ है मोलिकुलर डेथ। मोलिकुलर डेथ सोमेटिक डेथ के चंद घंटों बाद होती है। आप सब जानते हो हमारा शरीर में न जाने कितनी सेल्स, न जाने कितना ऑक्सीजन स्टोर करके रखती है। RBC में भी रहता ही है। तो ये ऑक्सीजन जब तक सेल्स के पास मिलता रहेगा वो जिंदा रहेगी। 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 3 घंटे, 1 घंटा, हर किसी ऑर्गन की, सिस्टम्स की अलग अलग सेल्स अलग अलग ऑक्सीजन स्टोर करके रखती है। तो चंद घंटों के बाद, सोमेटिक डेथ के बाद में मोलिकुलर डेथ होना चालू हो जाती है। और मोलिकुलर डेथ हो गई मतलब तो तय है कि वेंटी वेंटी पे रख दोगे तो भी व्यक्ति नहीं जी पाएगा। मोलिकुलर डेथ मतलब फाइनल डेथ। तो मोलिकुलर डेथ डिफाइन एज द अल्टीमेट डेथ, अल्टीमेट अंत, डेथ ऑफ द ऑल सेल्युलर एलिमेंट्स। सारी कोशिकाएं मर जाती है। आफ्टर सोमेटिक डेथ वेरियस टिश्यू सर्वाइव टिल ऑक्सीजन सप्लाई टू देम इज एडिक्वेट। बहुत सारी कोशिकाएं सोमेटिक डेथ के बाद में भी जिंदा रहती है क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन स्टोर्ड है। ठीक है। व्हेन द ऑक्सीजन रिजर्व इन सेल गेट डिप्लीटेड, जैसे जैसे ऑक्सीजन कम होती जाएगी वो कोशिकाएं की डेथ हो जाएगी। ठीक है। इसको सेलुलर या मोलिकुलर डेथ बोलते हैं। और जनरली मोलिकुलर डेथ 3 to 4 आवर आफ्टर सोमेटिक डेथ होता है। मतलब हार्ट, लंग्स, ब्रेन काम करना बंद कर दे, उसके 3 से 4 घंटे बाद पूरे शरीर की कोशिकाएं भी, सभी कोशिकाएं मर जाती। ठीक है। चलो, समझ में आ गया। चलो, अब थोड़ा एक पेज आगे बढ़िए। तो आपको मोड्स ऑफ डेथ पढ़ना है। मोड्स ऑफ डेथ। ठीक है। वैसे बता दो, मरने के बाद में हार्ट, लीवर, लंग्स, इवन ब्रेन हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। उसका एक प्रोटोकॉल है कि उसको हमको वेंटी पे रखना पड़ेगा, सर्कुलेशन और ऑक्सीजन मेंटेन रखना पड़ेगा। देन हम कंटिन्यूस ऑक्सीजन सप्लाई करते, न्यूट्रिशन सप्लाई करते हुए फिर हम ब्रेन वगैरह सबको जिंदा रख सकते हैं। क्योंकि कोशिकाओं को जब तक ऑक्सीजन मिलेगी तब तक वो जिंदा रहेगी। फिर हमने ट्रांसप्लांट कर दिया किसी जिंदा व्यक्ति में, फिर वहां उसको ऑक्सीजन और ब्लड मिलता रहेगा। तो कुल मिला के ये ट्रांसप्लांटेशन का भी एक हिस्सा होता है, ध्यान रखना। ब्रेन डेथ के बाद में हम बहुत सारी चीजों को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है मोड्स ऑफ डेथ। मृत्यु के प्रकार। कितने टाइप की मृत्यु होती है? तो डिपेंडिंग अपॉन द सिस्टम मोस्ट ऑब्वियसली अफेक्टेड, irreversible of remote cause of the death, the mode of death are classified into 3 types: syncope यानी हार्ट, एस्फेक्सिया मतलब लंग्स, और कोमा मतलब ब्रेन खराब हो जाए। सबसे पहले सिंकोप, सो फेंटिंग बोलते हैं। सिंकोप इज रिजल्टिंग फ्रॉम सडन स्टॉपेज ऑफ फंक्शनिंग ऑफ हार्ट। सडनली हार्ट काम करना बंद कर दे, इसको हम बोलते हैं सिंकोप। मैकेनिज्म: सडन स्टॉपेज ऑफ फंक्शनिंग ऑफ हार्ट can lead to the anemia of brain, which in turn result in ischemia of vital center of brain and death ultimately occur. तो यदि हार्ट काम करना बंद कर देगा तो ब्रेन और लंग्स को ब्लड मिलना बंद होगा, और एनोक्सिया, हाइपोक्सिया की वजह से वो सेल्स काम करना बंद कर देगी। तो हार्ट काम ना करे तो लंग्स और ब्रेन की भी वाट लगी जाती है। एग्जाम्पल: डेथ ड्यू टू हार्ट डिसीज, हेमरेज, ब्लड पैथोलॉजिकल कंडीशन, पॉइजनिंग ऑफ कार्डियक पॉइजनिंग। 3 जहर होते हैं जो हार्ट को निपटाते हैं: एकोनाइट, ओलिएंडर एंड डिजिटलिस। मैं पढ़ाऊंगा टॉक्सिकोलॉजी तब बताऊंगा। या वेगस नर्व इनहिबिट कर जाए। ठीक है। इन सब की वजह से सडन
दिल काम करना बंद कर देता है और सिनकोप आ जाता है, डेथ हो जाती है। सिम्टम्स क्या मिलेगा? पहला अर्स ऑफ लीप, पूरे होठ हमारे सफेद पड़ जाएंगे। डिमनेस ऑफ विजन, व्यक्ति को धुंधला दिखाई देने लगेगा। पिपिल डायलेट हो जाएगी, स्किन ठंडी हो जाएगी बहुत ज्यादा। गैस्पिंग रेस्पिरेशन, गैस्पिंग रेस्पिरेशन करेगा। पल्स फीबल हो जाएगी, मिलेगी ही नहीं। बीपी जीरो की तरफ आ जाएगा। पल्स और बीपी जीरो हो जाए, ये सिनकोप, ठीक है, डेथ हो जाएगी। क्लियर है? अगला है एस्फेक्सिया। एस्फेक्सिया रिजल्टिंग फ्रॉम सडन स्टॉपेज ऑफ फंक्शनिंग ऑफ लंग्स। हार्ट काम कर रहा है ना, ब्रेन काम कर रहा है, बट लंग्स काम नहीं कर रहे हैं, तो भी धीरे धीरे ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगी, क्योंकि लंग्स का काम ही है ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। तो धीरे धीरे व्यक्ति को ऑक्सीजन की कमी होगी, हाइपोक्सिया, एनोक्सिया और डेथ। सडन स्टॉपेज और फेलियर ऑफ फंक्शनिंग ऑफ लंग्स कैन लीड impaired blood oxygenation and leading to the tissue anoxia, और कोई भी कोशिका को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, उसकी डेथ हो जाएगी। और आप एस्फेक्सिया, हाइपोक्सिया फर्स्ट में पढ़े थे, हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, स्टेगनेंट हाइपोक्सिया, एनीमिक हाइपोक्सिया, हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। ये मैं धार वालों को भी पढ़ा चुका हूँ, गुजराती कॉलेज वालों को पढ़ा चुका हूँ, फिजियोलॉजी में हम पढ़ चुके हैं हाइपोक्सिया, ठीक है। चलो, तो ये डेथ होती है। नेक्स्ट, क्लिनिकल फीचर ऑफ एस्फेक्सिया। पहले व्यक्ति को डिस्निया होगा, सांस लेने में तकलीफ, फिर कन्वल्जन्स भी आ सकते हैं, फिर रेस्पिरेटरी फेलियर, पूरा शरीर फ्लैसिड हो जाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और डेथ हो जाएगी। ऑटोप्सी यानी जब पोस्टमार्टम करेंगे तो पूरा व्यक्ति साइनोस्ड हो जाएगा। साइनोसिस दो टाइप का होता है, पेरिफेरल साइनोसिस एंड सेंट्रल साइनोसिस। पेरिफेरल साइनोसिस टिप ऑफ द नोज पे मिलता है, और सेंट्रल साइनोसिस टिप ऑफ द टंग पे मिलता है, ये ध्यान रखना। और सेंट्रल साइनोसिस बहुत ऑब्वियस सी बात है, बहुत डेंजरस होता है, इसमें वाइटल ऑर्गन्स को भी ब्लड मिलना बंद हो जाता है, तो ये बहुत डेंजरस है। नाउ पेटिचल हेमरेज वगैरह मिलने लग जाते हैं, है ना। मैंने देखा है ये केस। हम लोग 3 साल पहले, 3-4 साल पहले, शीतला माता फॉल है इंदौर में, इंदौर के आसपास, तो हम वहां गए थे घूमने फिरने एज यूजुअल। मैं बोलूं? ओके। तो शीतला माता फॉल गए थे, 4-5 लड़के थोड़ी सी खाईली पीली में थे, नशे में, और वो ऐसी जगह पर मस्ती कर रहे थे पानी में। वो गांव वाले, पुलिस वाले बोल भी रहे थे कि भैया यहाँ पे दरा रहे हैं, निपट जाओगे, लेकिन वो पानी में नाक बंद करके वो करते ना, 1 2 3 4 5, ये वो मस्ती कर रहे थे। हम भी हमारी फोटो खिंचा के थोड़ा आगे बढ़े, फिर वहां थोड़ी हलचल हुई, हम वापस पीछे आए, तो जो 3 लोग थे, 4 लोग थे, बट वो 3 घबरा रहे थे, और हमारे सामने उसने, फिर एक ने बोला कि भैया वो हम 4 नीचे गए पानी में, 3 वापस आ गए, 1 वापस नहीं आया, और इस बात को 5 से 8 मिनट हो गए। फिर धनाधन गांव वाले डूबे, मतलब नीचे कूदे, जो एक्सपर्ट थे और जिनको सिक्योरिटी का जिम्मा भी था जिनके ऊपर, वो कूदे, और 8 से 9 मिनट के बाद में वो बॉडी को लेके आए। तो मैंने देखा बिल्कुल, क्योंकि मैंने ही सर्टिफाइड किया था, पूरा चेहरा और यहाँ सीना और कंधे पूरे नीले पड़ गए हैं, उसमें फ्रॉथ था, झाग निकला हुआ था, उल्टी भी नाक से, मुंह से, कान से खून आया हुआ था, और मैंने पल्स देखी, है ना, प्यूपिल देखी, और पूरा नील, इतना साइनोसिस हो चुका था, तो गारंटीड मर चुका था, और उसको पानी में अंदर डूबे हुए 15 से 18 मिनट हो गए थे। तो मैंने पहली बार देखा, वो ड्राउनिंग का केस था, एस्फिक्सिया का केस था। तो साइनोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है एस्फिक्सिया में। नाउ लास्ट, कोमा। कोमा रिजल्ट फ्रॉम सडन स्टॉपेज ऑफ फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन। यदि ब्रेन सडनली काम करना बंद कर दे तो इसको हम कोमा बोलते हैं, और ये फाइनल डेथ है, क्योंकि ब्रेन मर गया तो फिर कुछ नहीं बचता। अब हार्ट यदि काम कम कर रहा है, बंद कर रहा है, आप वेंटी पे रख सकते हो, हार्ट सपोर्ट कर सकते हो, लंग सपोर्ट कर सकते हो, बट ब्रेन खत्म हो गया
ब्रेन डेथ मतलब डेथ। इन कोमा देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सिंकोम एंड एस्फिक्सिया लीडिंग टू द डेथ। लंग्स और हार्ट खराब होने से भी कोमा होता है। इनसेंसिबिलिटी ऑफ वाइटल सेंटर इन द ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम ये मेरे पास है भी, ये ब्रेन स्टेम और हमारे सेरेब्रम वगैरह काम करना बंद कर देते हैं। ब्रेन स्टेम क्यों? क्योंकि ब्रेन स्टेम ब्लड प्रेशर मेंटेन करता है, ब्रेन स्टेम हार्ट की रेट मेंटेन करता है, ब्रेन स्पेट रेस्पिरेटरी सेंटर भी उसी के पास है, मेडुला ऑब्लंगोटा। तो इस वजह से ब्रेन स्टेम की डेथ ज्यादा मायने रखती है। वजह कंप्रेशन ऑफ ब्रेन, पॉइजनिंग, ओपियम आपने नाम सुना होगा, अफीम, अल्कोहल, फिनॉल, ये सब ब्रेन को डिप्रेस कर देते हैं, भांग। ठीक है, और कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी होते हैं लाइक यूरेमिया, यानी ब्लड में यूरिया बढ़ जाए, यूरिक एसिड बढ़ जाए, ब्लड में एसीटोन कीटोन बॉडी बढ़ जाए, शक्कर बहुत बढ़ जाए, डायबिटिक कोमा होता है। तो ये सभी कोमा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कराएंगे तो मेनिंजिस वगैरह, ब्रेन कंजेस्टेड मिलेगा, न्यूरॉन सारे नीले पड़ जाएंगे हाइपोक्सिक होने की वजह से। ठीक है, लंग्स और हार्ट कंजेस्टेड मिलेंगे क्योंकि ब्रेन काम करना बंद कर दिया। तो इट इज ऑल अबाउट मोड्स ऑफ डेथ। इसमें मैंने आपको 3 चीज पढ़ाई, सिंकोप, एस्फिक्सिया एंड कोमा। नाउ व्हाट आर द मेडिको लीगल इंपोर्टेंस ऑफ डेथ? जो आप मौत 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 की बात कर रहे हो, इसे कानूनन क्या इसका यूज है? तो यूज तो है। क्यों? क्योंकि यदि मान लो आपने इल्जाम लगाया था कि गुप्ता सर ने मेरे को मार डाला या किसी को भी मार डाला, मेरे दोस्त को मार डाला, तो उसकी डेड बॉडी मिलना बहुत जरूरी है। डेड बॉडी नहीं मिलेगी, डेथ डिफाइन नहीं होगी, तो कोई भी मुझे सजा नहीं दे सकता। इसका लेटेस्ट एग्जांपल है, कोई मूवी याद है आपको ऐसी जिसमें डेड बॉडी नहीं मिली और मुजरिम दृश्यम। छूट गए? दृश्यम। दृश्यम। उसमें अजय देवगन इनडायरेक्टली एडमिट भी कर लेता है कि हमने तुम्हारे बेटे को निपटा दिया, लेकिन वो डेड बॉडी पुलिस स्टेशन के नीचे थी। अब वो तो जब 100-200 साल में खुदेगी, फिर स्केलेटन स्केलेटन कौन याद रख रहा है? तो डेड बॉडी नहीं मिलेगी, और डेड बॉडी नहीं मिलेगी तो फिर तो मुजरिम नहीं पकड़ा सकता। तो तय यदि आप आरोपी बना रहे हो किसी का हत्या का, तो डेड बॉडी मिलना जरूरी है। तो क्या क्या इंपोर्टेंस है? पहला है डिस्पोजल ऑफ बॉडी। मर गया व्यक्ति तो अगला हमारा क्या फर्ज बनता है? क्रियाक्रम करें उसका, दफनाएं, जलाएं, नुक्ता वुक्ता, बारवा वारवा, दाल बाटी की बाटी, है ना? तो सर्टिफाइड करने के बाद ही डिस्पोज कर सकते हैं। तुमको लग रहा है कि यार दादाजी चले गए, गुजर गए, और दादाजी जिंदा है, तो आप डिस्पोज तो नहीं कर सकते। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में भी मर गया तो, या कोई व्यक्ति बोल गया कि मेरी आंखें दान कर दो, ईश्वर ने बोला है, कोई ने डेड बॉडी दान करी हुई है, तो तभी दान करेगा ना कि व्यक्ति मर गया है। सर्टिफाइड तो करो, फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना। प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, इफ अ पर्सन इज अनहियर्ड फॉर 7 years, the court may, on application by the nearest relative, presume death to have taken place. यदि कोई व्यक्ति 7 साल तक ढूंढा, नहीं मिला, तो वो कोर्ट में अप्लाई कर सकता है उसके डेथ सर्टिफिकेट के लिए, और उसमें उसकी डेड बॉडी ना भी मिलेगी तो भी कोर्ट को मानना पड़ेगा कि मर गया यार, 7 साल में नहीं मिला। 7 साल बहुत होते हैं यार। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, और इशूइंग द डेथ सर्टिफिकेट, बॉडी मर गया है, यदि शरीर दिख रहा है मरा हुआ, ईसीजी फ्लैट है, ईईजी फ्लैट है, आपने एग्जामिन किया, देख लिया मर गया, डेथ सर्टिफिकेट इशू कर सकते। ठीक, आया समझ में? नेक्स्ट टॉपिक है सडन डेथ। सडन डेथ 2 टाइप की हो सकती है, सडन नेचुरल, हार्ट अटैक आ गया एंड ऑल, या फिर अननेचुरल, कोई को गोली मार दी, चाकू मार दिया, कार से ठोक दिया। ठीक, तो मुझे इसको डीप में नहीं बढ़ाना है आपको। ठीक, लेकिन कॉज में कार्डियोवेस्कुलर हार्ट अटैक, रेस्पिरेटरी पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ब्रेन डेथ, है ना, गायनेकोलॉजिकल कंडीशन भी हो सकती है लाइक
या ऑब्स्टेटिक में डिलीवरी हुई और मां मर गई, है ना, एंडोक्राइन एकदम से एड्रेनल ग्लैंड काम नहीं कर रही है, या कोई ड्रग्स ड्रग्स दे दिए डॉक्टर ने, इन सबसे व्यक्ति की मौत हो सकती है। तो ये कॉजेज ऑफ डेथ है ना, सडन डेथ में। चलो, अब चेंजेस ऑफ डेथ, यही सबसे मेन हिस्सा है इस चैप्टर का, कि मरने के बाद में डेड बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं। तो 3 वेराइटी के चेंज होते हैं। इमीडिएट, तत्काल व्यक्ति मरा और क्या हो जाएगा तत्काल तत्काल में, विद इन अ मिनट्स मालूम पड़ सकता है। अर्ली चेंजेस, कि बॉडी ठंडी पड़ेगी, बॉडी अकड़ जाएगी, बॉडी का कलर चेंज हो जाएगा, अर्ली। एंड लेट, बॉडी प्यूट्रीफाइड हो जाएगी, ममीफाइड हो जाएगी, एडिपोसिर वगैरह बन जाएगा, मैं बताऊंगा आपको, स्केलेटन बन जाएगा। ये लेट चेंजेस महीने, 2 महीने, 4 महीने में होते हैं। तो इमीडिएट चेंजेस में पहला है इनसेंसिबिलिटी, मतलब मरा और व्यक्ति के सेंसेस गायब। छुओ, हिलाओ बॉडी को, नाम पूछो, चिमटी खोलो, पिपिल देख लो, सेंसेशन लॉस्ट। रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाता है, सांस नहीं लेता है, और सर्कुलेटरी अरेस्ट हो जाता है, धड़कना बंद हो जाता है। ये इमीडिएट चेंजेस। अर्ली चेंजेस, ये तो सुनना ध्यान से क्योंकि पढ़ाऊंगा डिटेल में। पोस्टमार्टम कूलिंग, मरने के बाद बॉडी ठंडी होने लग जाती है। कोई बताएगा मरने के बाद बॉडी ठंडी क्यों होने लग जाती है? मरने के बाद बॉडी ठंडी क्यों होती है? बताओ। पढ़ा चुका हूं फर्स्ट ईयर में आप सबको। हीट गेन हीट लॉस सेंटर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है? नर्वस सिस्टम में पढ़ाया था ऑनलाइन, हाइपोथैलेमस, हीट गेन हीट लॉस। तो जैसे ही व्यक्ति मरेगा ब्रेन खत्म हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा, तो हीट गेन सेंटर काम करना बंद कर देंगे, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज वगैरह सब जीरो हो जाएगी। तो व्यक्ति अब हीट गेन नहीं करेगा, और कोई भी इनर्ट ऑब्जेक्ट जो है वो ओपनली कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन, इवोपरेशन से हीट लॉस कर सकता है। तो हीट लॉस होगा, बॉडी ठंडी पड़ जाएगी। आई चेंजेस, आंखों में कुछ कुछ काले धब्बे पड़ेंगे, टेकेनोरिस बोलते, बताऊंगा। स्किन, नीले धब्बे पड़ने लग जाएंगे। पोस्टमार्टम ड्यूटी, मसल्स में पूरी बॉडी अकड़ जाती है, राइगर मोर्टिस, ये भी मैं पढ़ाऊंगा। ये अर्ली चेंजेस है। नाउ लेट चेंजेस, प्यूट्रिफेक्शन, बॉडी का सड़ना, डिकम्पोज होना, एडिपोसिर, एडिपोस टिश्यू में व्हाइट व्हाइट सपोनिफिकेशन हो जाता है, बताऊंगा। इन ममीफिकेशन, बॉडी पूरी ममीफाइड हो जाती है, ये भी मैं पढ़ाऊंगा। तो इसका क्या मेडिको लीगल एस्पेक्ट है, क्यों आपको मरने के बाद बॉडी को एग्जामिन करना है? पहला, टाइम सिंस डेथ पता करने के लिए। पोजीशन ऑफ डेड बॉडी, डेड बॉडी किस पोजीशन में थी वो पता कर सकते हैं। कॉज ऑफ डेथ पता कर सकते हैं। मोटिव ऑफ डेथ, सुसाइड था कि होमिसाइड था, वो पता कर सकते हैं, ये सारे चेंजेस को देख के। तो आज के लिए इतना ही। कल हम स्टार्ट करेंगे बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा, राइगर मोर्टिस, पोस्टमार्टम लिविडिटी, प्यूट्रिफेक्शन एंड ऑल, बहुत इंपॉर्टेंट। आज के लिए इतना ही, ठीक है। कल टेस्ट होगा ज्यूरिस का 12 बजे, ठीक। एग्जिट हो जाओ।